अलवर जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा ने न्यूनतम मूल्य की गारंटी एमएसपी बनाम एमआरपी एक देश दो व्यवस्था आखिर क्यों, न्याय व्यवस्था में मजदूर यूनियन की मांग, न्यूनतम कार्य अधिकतम मूल्य की गारंटी दी जा रही है, जिसके तर्ज पर भारत में भी सरकारी व प्राइवेट कंपनी में 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू की गई है। वहीं मजदूर से 12 घंटे कार्य करने का कानून लागू किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं का निजीकरण कर मध्यम वर्ग के पारिवारिक सुख सुविधा को कमतर किया जा रहा है, जिससे वह अपने परिवार को बेहतर शिक्षा व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। और उन्होंने आरोप लगाया कि जो सैनिक भारत के लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा के न्याय की जिम्मेदारी भी है। पुलवामा जैसे आतंकी पर भारत सरकार चुप है, उनके परिजन को न्याय नहीं दे सकती। ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। इन्हीं प्रश्न पर 16 अप्रैल को न्याय सम्मेलन हो रहा है, जिस देश के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। अब उन्हें बात करो जब लालू ना चुके हम दुकान हम दुखबाड़ा डरबाड़ा दिख रो तुम और पुष्पेंद्र बहुत पुराना गाना सुन और फिर हम हल डांडिया वाला आदमी। अब ये भाजपा डोल राज बीजेपी का ये कहावत है मेवाती में, हल में फाड़ना है मैं जड़ा है खींचो डोल बोल। अब ये 2 बार सांसद रहे राज्यसभा में और इन्हें कोई अलवर में आके किसी की कित नहीं पूछी, कोई काम नहीं किया, बेसुर में गा रहे हैं, तो इनको क्या कहें भाई, क्यों ना विरोध करें। देखिए आप पत्रकार महोदय, एक कहावत है, पहले सांग होया करता गांव में, सांग मंडली होया करता, तो एक लिया आया तो वो गाबाड़ो गारो सुर किते बोल रो पातो किते जा रहा ये आवाज गढ़ कुछ भी ना, तो एक बूढ़ा लाठी लेकर आयो, तो उनकी आंख मिली गाबाड़ा, गाबाड़ो समझ होगा तू गड़बड़ गा रहे था। बूढ़ा बोले तू तो गा, तू गा, मैं उन्हें ढूंढो जो तुम लेकर आयो, मैं तो उन्हें ढूंढो जो तुम लेकर आयो भाई। तो हम तो ऐसे जो तो गायब जैसे गायब सारा लोअर में दे रहे। अब ये धरती हमारी ठंडी है, संतों की धरती है, हरियाणा में तो हमने गांव में ना बढ़ पाते। आज का दुर्योधन तो मोदी है। हाँ अच्छा, आप पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, समाज की तरफ से कर रहे हैं, हम तो समाज की तरफ से भाई, अहीर समाज जी। अहीर समाज नाराज क्यों है? नाराज कई वजह बता दी, कोई मांग मानी नहीं, ना मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी, ना रोजगार दिए, ना वो 15 लाख आए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक कहावत है, भूत विद्या मल्लई, मल्लई बोलते पहलवानी को, भूत विद्या मल्लई 10 वर्ष चल रही, झूठ जंतर मंत्र जादू टोना टोका बदमाशी पहलवानी, इनकी उम्र 10 साल है, आगरा में को खात्मा जरूरी है। बाबा को मंत्री नहीं बनाया इसलिए नाराज हो, नहीं किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं बनाया, एक है, 2 है, 3 है, जो भी है, 2 ही तो है, 20-30 सीट उनकी वजह से ये जीतते हैं और कोई हिस्सेदारी नहीं रही। भूपेंद्र यादव बड़ा नेता है, वो आपको भाव दे रहा है, नाराज हो। बड़ा बड़ा तो अलवर ने छोड़े ही ना कोई, अलवर की विशेषता यार रही है जो बड़ा नहीं ना छोड़े, बड़ा ना छोड़े, बड़ों के मालिक और बड़ा ना छोड़े। अगर यादव समाज के संगठन अब अपने सब कार्य करते हैं, अब अपने कार्य क्षेत्र सब अपने काम में लगे हुए। अब हम आपको कामों की लिस्ट बताएं तो शाम हो जाएगी और मुद्दा पीछे रह जाएगा। सामाजिक सरोकार के कार्य अहीर सभा ने इतने किए हैं कि मैं मेरे मुंह से बखान करूं वो सारे पुण्य धुल जाएंगे। लेकिन आज वक्त आ गया, तानाशाही इस हद तक गुजर गई कि अहीर सभा के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, शहीद वीरांगनाओं का सम्मान, उनकी माताओं का सम्मान, 200 स्कूलों में जर्सी वितरण, बोरा नाम है
तीन पंचायत समिति किशनगढ़, नीमराणा, आपका मुंडावर पंचायत समिति बाकायदा एसडीएम कलेक्टर साहब ने सुपुर्द की। आदि पंचायत समिति उमरैन, इतने बहुत सारे कार्य हैं और हर समाज को हम जोड़ के चले। ना गली का ना मोहल्ले का, जब जिसको कुछ पता ही नहीं है, इतना बड़ा नेता बन गया तो आगे आपके ही रेजिमेंट की मांग पूरी हो सकती है। इतना बड़ा ये बड़ा बड़ा हमको बड़ा सुनकर आप क्या है, जेल हो गई, प्रॉपर्टी सीज कर रही, पता ना क्या क्या कर दिया। झुके हैं क्या? ये अत्याचार तो कर ही रहे हैं। और ये अत्याचार बढ़ता बढ़ता एक दिन जब पाप का घड़ा फटता है ना तो फूटेगा। अब उसका फूटने का वक्त आ गया। कितने अहंकारी हो, पाप का घड़ा भरता है जब फूटता है। रावण कितना बड़ा अहंकारी बलवान था, लक्ष्मी झाड़ू निकालती थी, काल पाटी के बांध रखा था, स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की सोच रहा था, और जब वक्त बुरो आयो, जब बांध रहा छेटो। हाँ जी, अब पहले अलवर से सोच लिया एक अभी ये दुर्योधन की टीम को दुशासन आए हुए हैं तो निपटा है जी। भाई मैंने वीडियो देखा नहीं, मैं देख लूंगा जब, अब देखो अब वो तो हमने देखा नहीं है। अब हमने तुम बिहार तक क्यों ले जाओ यार, इतना बड़ा कोने तो बड़ा सच बोले, हमने तुम बिहार तक ले जाओ हमें अलवर इस चीज का। ऐसा आपको बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? किस मामले में? अगर मामले में जो बता रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? अब मैंने वीडियो देखा ही नहीं, मैं कहूँ क्या? अरे वीडियो की छोड़ो, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा एक मामला है। अब हाँ। आप क्या कहना चाहते हो अगर ऐसा कर रहे हैं तो? क्या मामला है बताओ? बताओ राजेंद्र जी, बताओ राजेंद्र जी। ये कहना चाहते हो ना भाई देखो, राजस्थान सरकार मछली पालन की खेती बंद कर दे। मेरी बात सुनो, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, अपने बाल छोटे रख रहा है, बड़े रख रहा है, क्या खा रहा है, ये उनका व्यक्तिगत, और किसी की व्यक्तिगत पे उंगली उठाना हमारा, ये उनका व्यक्तिगत निजी। आप उनकी निजता को भंग नहीं करें तो अब वीडियो भाई यार, वीडियो को मामलो जैसे भाई आजकल निमट तक डाल दे तो भाई हम बात वो बात करो, हम मुद्दा है मेरा भी हम बुद्धिजीवी लोग सारा व्यक्तिगत मामले, कोई क्या खाता है, कोई कैसे बाल रखता है, कोई अपने बाल 90 साल तक काला करवाए, मैं अपने 60 में धोल रहा करो। समाज क्या, ये हमारे समाज का सामूहिक निर्णय था। आप निवेदन है पत्रकार महोदय, समाज ने शहीद राजा राव तुलाराम की शपथ लेकर सौगंध खाकर सामूहिक निर्णय, एक भी व्यक्ति ऐसा उनमें नहीं था, हजारों की संख्या में लोग थे, किसी ने ये नहीं कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। सबने एक राय होकर ये फैसला लिया कि ये तो अति पे अति पे अति किए जा रहे हैं, जब तक इनको जवाब नहीं देंगे ये बाज नहीं है। तो अलवर के यादवों ने कमर कस ली। कहावत है कि 8 9 8 ना झुके, तो अब की बार तो 8 झुका है, दबाव बता रहे हैं लोग का कह रहे हैं झुकना ही पड़ेगा। या गलत सूचना सर, हाँ एन अपडेट हो। देश में अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है 10 से 19 तारीख को होने जा रहे हैं, और जो हालात वर्तमान सरकार ने बना रखे हैं, जिस तरीके से तानाशाही सिस्टम बना रखा है, किसी को उठाकर किसी भी तरीके से जेल में उठा दिया जा रहा है, उसको स्टेज पर याद दिए जा रहे हैं, तो इसी संबंध में है। और दूसरा जो हमारे किसानी के मुद्दे, इस 2022 तक तो कहा गया था कि आय डबल कर देंगे, 2020 का आंदोलन हुआ, 750 लोग हमारे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ लिखा तक नहीं, कुछ बोला तक नहीं हमारे लोगों को। और जो हालांकि उस वक्त जो समझौता हुआ था कि जो आंदोलन सस्पेंड किया गया, केस वापसी का था, कुछ केस वापस नहीं हुए, सरकार ने हरियाणा पंजाब में दोबारा से केस भी ओपन कर दिए और जो नए नए लड़के थे उनको उठाना शुरू कर दिया।
तो जो हालात देश में इस वक्त बने हुए हैं उनके खिलाफ एक जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं सबको इकट्ठा किया जा रहा है, किसान संगठनों के चाहे नेता हो या जो क्रांतिकारी सामाजिक संगठन हो, सबको एक मंच पर लाकर सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। जो माहौल सरकार बना रही है उससे डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे और इस चुनाव में उनका जवाब दिया जाएगा। उसी के संबंध में ये महापंचायत की जा रही है और लोगों को, भारत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मोदी की गारंटी का तहत बीजेपी तो ये बोल रहे किसान क्या जो भी किया 2022 में दुगनी होनी थी, किसकी होगी, हमारी तो हुई नहीं। अभी जो 50 किलो का यूरिया का कट्टा होता है तो 266 रुपए का, उसको 266 रुपए का ही 45 किलो का कर दिया और फिर 5 किलो कम करके 266 किलो का ही 40 रुपए का कर दिया। और बताओ फसल के रेट कहाँ बढ़े। जो कोविड के टाइम में सरसों 8,000 बिक रही थी, उस वजह से बिक रही थी कि पाम ऑयल जो ये थाईलैंड और इंडोनेशिया से मंगा रहे थे, और पाम ऑयल है क्या, वहां के तो पशु भी नहीं खाते पाम ऑयल, और ये वहां से उनको 0% पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घटाकर उसको यहाँ पर मंगा रहे हैं। और इस वजह से सरसों का किसान मर रहा है। आज जो सरसों की मिलें थी, भरतपुर जो सबसे बड़ी सरसों की मंडी है, वहां जिला अहीर महासभा हमें अध्यक्ष गुरदयाल सिंह यादव कहते हैं। और आज जो सभा हमने की है ये 13 जनवरी 2024 को समाज में एक सामूहिक फैसला राव राजा शहीद तुलाराम मुक्ति की शपथ लेकर सामूहिक फैसला किया था कि मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। ये हमारे समाज का सामूहिक फैसला था। वो फैसला, उस फैसले के रिजल्ट बेहतर हो, समाज एकजुट होके बीजेपी के विरोध में, ताना सरकार के विरोध में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट करे। प्रत्याशी का विरोध नहीं है आपका बीजेपी का? प्रत्याशी का भी है। जब एक बार भाई अंडो पहनाया मुर्गी वह बीजेपी प्रत्याशी से तो ये भी सोचो, ये कोई सुनना चाहे ना प्रत्याशी को चाहे ना की पार्टी को, दोनों अहीर हैं। अहीर एक तो नौजवान लड़का हो, यहाँ का हो, नजदीक का हो, हारी बीमारी सुख दुख हर चीज में आपका भागीदार बने। इतना बड़ा नेता ज्यादा काम कराएगा। बड़ा बड़ा तो अलवर ने छोड़ा ही ना, बड़ा अलवर ना छोड़ा। अलवर की विशेषता है ये बड़ा सिर्फ परमात्मा को, भगवान को मानते, बड़ा ना छोड़ा अलवर। ऐसा क्या ये बड़ा की भूल में मिट जाओ, ऐसा क्या गलत कर दिया? ठेका ले रखा है। उसकी तारीफ और जो नहीं किया उसका विरोध। भला काम करेंगे तारीफ करेंगे, बुरा काम करेंगे विरोध करेंगे। ये तो एक्ट है भाई। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? समाज जरूरी है, देश हित जरूरी है? पूरा देश हित भी जरूरी है, समाज हित भी जरूरी है, घर हित भी जरूरी है। घर भी, गांव भी, देश भी, समाज भी, सब जरूरी है। हर चीज जरूरी है। मौके के हिसाब से आपकी बातें पलटती रही? नहीं, कभी नहीं। एक समय बहुत पहले कही गई बात भूल जाए। नजदीक समय 19 तारीख है और ये बात पहले हम 13 जनवरी को फैसला, सामूहिक फैसला, व्यक्ति एक का फैसला नहीं, सामूहिक फैसला, उसको याद है। खालिस्तान किसान आंदोलन के जो मुद्दे थे, जो ऊपर थे, लगभग 40-50 हजार केस हरियाणा में हुए थे, 20-25 हजार केस पंजाब में हुए थे। तो उन्हीं केसों को जब आंदोलन सस्पेंड हुआ तो ये था कि वे केस वापस होंगे, लेकिन उन्हीं केसों को दोबारा से सरकार रीओपन करके नौजवानों को उठा रही है। जो लोग आंदोलन में जा रहे हैं उनके ऊपर जबरदस्ती केस लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती जेलों में डाला जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि हम पंचायत करें, पंचायत को क्या निर्णय लेना चाह रहे हैं? सरकार तो यही रहे हैं। देखिए, चुनाव हो रहे हैं निश्चित रूप से है, लेकिन जिस तरीके से एक तो माहौल बनाया जा रहा है कि 400 बार ऐसा कुछ होना विज्ञान मिला, किसानों में आक्रोश है और किसान अपना वोट देने से पहले
हमारा सीधा सा पंचायत का क्या है? पंचायत का मकसद है वोट से चोट पहुंचाएंगे, वोट से जवाब देंगे इनके अन्याय का जो इन्होंने अभी तक किया। आप बात अभी कर रहे थे दुगनी की। CSTS और लोक नीति का सर्वे आया है अभी इनकम का। 2013 से 2023 के बीच में किसानों की आय एग्रीगेट में 1.5% घटी है। 1.5%। आपको हमारी बात मत माने, लोक नीति और CSTS का जो सर्वे है उसको देख लीजिए। तो हम जो ये पंचायत कर रहे हैं बड़ी साफ सी है कि अब जैसे ही लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ उससे पहले 13 फरवरी से किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हुआ, उस पर फिर जोर जुलम हुआ, अत्याचार हुआ। अब हरियाणा में, पंजाब में किसानों ने वहां पर बाकायदा बीजेपी के लोगों का गांवों में घुसना बंद कर रखा है। हमारे यहाँ पर अभी हम वो काम नहीं कर पा रहे, तो हमने सीधा सा है कि 19 तारीख को वोट आ रहे हैं। इस महापंचायत में वोट से इस सरकार को, भाजपा को चोट पहुंचा करके और इनको सत्ता से बेदखल करने का निर्णय लिया जाएगा। इसलिए पंचायत मतलब सीधा सा ये है कि आपको किसी समाज को समर्थन देना है। सीधा सा ये है कि पंचायत के थ्रू आप किसी को समर्थन करेंगे। समर्थन है हम विरोध कर रहे हैं अन्याय का। उसके बाद में अब हमारी मांग हो गई कि हमारे किसान और मजदूरों की महापंचायत कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा क्या? MSP, स्वामीनाथन कमेटी। मजदूरों का क्या? मिनिमम वेजेस, नरेगा की वेजेस बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना और वर्किंग आवर्स जो 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए उनको कम करना। अब इसका जो कर रहा है, आपके पास में है चुनावी घोषणा आ रही है, आपके पास में इलेक्शन मैनिफेस्टो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी यदि हमारी बात करेगी तो हम उसका साथ करेंगे और जो नहीं कर रहे इनका हम विरोध करेंगे। इसलिए ये खाली समर्थन करने की बात नहीं है, अन्याय का विरोध और न्याय के साथ में ये वहां पंचायत में ही सबके सामने सारी बातें होंगी कि हमको क्या करना चाहिए और जो फैसला होगा हम साफ करेंगे। 90% वोटिंग करें किसान मजदूर और 90% वोट एक तरफा करें, तब जाकर के चोट मजबूती से लगेगी। भाजपा तो किसान मानेंगे, भाजपा तो किसान मानने को तैयार नहीं। नहीं मांग रही तो हम उनको नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से तो अडानी अंबानी किसान हो गए ना, वो बड़े जिम्मेदार हो गए, हम छोटे हो गए, हमको क्यों मानेंगे। और उनसे बड़ा बिल गेट्स हो जाएगा। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन बिल गेट्स ने खरीद ली, अब सबसे बड़ा किसान बिल गेट्स हो जाएगा। थोड़ा आपके बारे में जानकारी दें और कब का ये तहसील सिकंदराबाद, गाँव बड़ोदा में।